सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में खीर ग्रहण करते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप आकाश देखते हो, आसमान, तो शनि और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और फिर से आपको स्मरण करवा दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए जल्दी हम वीडियो प्रस्तुत और करने वाले हैं और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे। मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, तो ज्वाइन हो सकते हैं आप, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो मिले और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास करते लिख करके शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से अगर आपकी रुचि स्वपन ज्योतिष में है, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी निर्धारण होता है। स्वयं का स्वपन जो है तृतीय पैर का है। 1:38 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं है और कुआं पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है। तो वो कुआं पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति उस कुएं के अंदर जाने का प्रयास करता है, मतलब उतरने का प्रयास करता है, किंतु वो जल से पूरा भरा हुआ था, इसलिए वो उतर नहीं पाया और ऊपर से ही उसको निहारने लगा, देखने लगा उस जल। तो उस कुएं के आसपास बहुत सारे पुष्प खिले हुए थे गुलाब के। तो वो दो पुष्पों को तोड़ता है व्यक्ति, और वो आपका जो जल था उसमें वो डाल डाल देता है पुष्पों को। तो जैसे पुष्पों को डालता है, पूरा जल का रंग लाल हो जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि दो अमरूद के पेड़ पर तोता पक्षी देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। चंद्र के साथ राहु की गणना है।
बुध के साथ राहु की, गुरु के साथ सूर्य की, गुरु के साथ बुध की, राहु की और चंद्र की। तो इसमें बुध और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि तालाब में तांबे के सिक्के देखे। आपने तालाब में तांबे के सिक्के काफी मात्रा में आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें गुरु की गणना है, शुक्र के साथ गुरु की, शुक्र की गणना, शुक्र के साथ चंद्र की, गुरु की गणना, सूर्य के साथ गुरु। इसमें गुरु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।